राम कथा सुना रहे हैं। पार्वती पूछती है कि महाराज राम जी प्रकट हुए उसका क्या कारण है, राम अवतार के हेतु क्या क्या हैं। भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि देवी परमात्मा के अवतार का कोई कारण नहीं है, वो तो स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। क्योंकि ये जीव में जो चराचर जगत में जो कोई आता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्म वासना के अनुसार शरीर धारण कर आता है, परंतु ईश्वर जगत में आते हैं वे किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं आते, परंतु स्वेच्छा से आते हैं। जीव कर्म निर्मित शरीर है, जबकि परमात्मा का निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से ही स्वयं को प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार का कारण धर्म रक्षण, अधर्म का विनाश है, ये सब साधारण कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए पधारते हैं, भक्तों को परमानंद का दान करने के लिए परमात्मा पधारते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हे तु लीला तनु गहई। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ नहीं सकता। प्रभु के द्वारपाल जय और विजय सनत कुमारों का श्राप लगने से रावण कुंभकर्ण हुए और उनका उद्धार करने के लिए राम जी पधारे हैं। शंभु मनु और शत्रुपा ने अनेक वर्षों की तपस्या की तो उनके घर में पुत्र रूप में राम जी पधारे, क्योंकि मनु महाराज को और शत्रुपा को उन्होंने वरदान दिया था और मनु महाराज दशरथ और कौशल्य के रूप में अवतार धारे। एक समय नारद जी आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया था, वह श्राप सिद्ध करने के लिए परमात्मा पधारे। हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अवतार के बोधि मन माही, मत हमार यस सुने सयानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जनक के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनो सुमति बखानी। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सब को। विप्र स्वाप ने तू नहीं पाई, मत जसुर देह तिन पाई। ओ विप्र साप ने तू न उठाई, तामस असुर रे तिन पाई। कनक
प्रभु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन कनकसिपु अरुहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन विजय समर वीर विख्याता दरहि वराह बपू एक पाता विजय समर वीर विख्याता हरिबहरा बपुए निपाता हरि दूसरे पुनि मारा जन पहलाद सुजस वितारा होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विसारा भय साचर जाई कही महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जब जान सियारा बार तिनके हित लागी पर शरीर भगत अनुरागी एक बार तिनके हित लागी मैं शरीर भगत अनुरागी कश्यप आदित्य जहाँ पितु माता दशरथ कौसल्या विख्याता कश्यप अदिति कहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कलप सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हरे एक कलप सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुष महाबल मरहि न मारा शंभुकीन संग्राम अपारा तनुज महाबल नरहि न मारा परम सती असुराधिप नारी तहि बल ताहि न जीत पुरारी परम सती असुराधिप नारी बलकारी न जितहि पुरारी छल करि तारे होता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीने जब ते जान हो मरम तब श्राप कोप करी दीन। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो तुम ध्यान से सुनो। मैं दो कारण तो मैं बताता हूं तुम्हें। एक दो अवतारों का कारण तुम्हें मैं बताता हूं। एक तो जो जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान के, उन्होंने उनको संकादिक ऋषियों का सामना किया। और दूसरा मनु और शत्रुघ्न का भक्षण किया। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। जलंधर का भी एक कारण है। जलंधर की पत्नी का प्रभु ने सतीत्व किया था, तो उसके साथ काफी पता यह किसी ने जाकर संकादिक से कहा कि महाराज आजकल संसार में भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया है। वे आराम तलब हो गए। कौन? प्रभु आराम तलब हो गए। ये संभव है क्या? एक बार एक संत थे। एक समय एक संत थे, वे ठाकुर जी की खूब सेवा करते, लेकिन दोपहर में ठाकुर जी को सुलाते थे, जगाए रखते थे। एक ने पूछ लिया कि जब आप इतनी सेवा करते हैं तो इनको सुलाते क्यों नहीं? तो वे बोले
जब ये आलसी हो जाएंगे, जब ये आलसी हो जाएंगे तो हम भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए दोपहर को भगवान को नहीं सुलाते, इनको जगा कर रखते। अब तो भगवान की शेष सैया उधर लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, वे आराम से ऊँग रहे हैं, और कौन आया और कौन गया इसका कुछ पता नहीं। जब आदमी ऊँगता है तो उसको पता नहीं रहता को कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लोगों ने कहा इनसे तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो तब जाकर सनकादिक ऋषियों को कहा कि आप जाकर देखिए, भगवान तो किसी से मिलते ही नहीं है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, हम मिलने चले जाते हैं। अरे हमारा तो बाप का घर है, हम तो बाप के पास कभी भी चले जाते हैं। क्योंकि सनकादिक ऋषि वो हैं जिन्होंने ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि में उनको बनाया। ब्रह्मा की सृष्टि के ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र एक साथ चारों प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो सनकादिक ऋषि तपस्या में लग गए और नारायण का पूरा भेद जान लिया, और नारायण से वरदान रूप में ये मांगा कि नारायण केवल हमें आपकी ही भक्ति प्राप्त हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरी, हमारी आयु न तिल घटे न राई बढ़े, और 5 साल के अबोध बालक बनकर ये सनकादिक ऋषि विचरण करते हैं जगत में, कहीं भी सर्वत्र आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वे तो 5 साल के अबोध बालक। 5 साल का बालक अबोध होता है ना, तो वो अबोध बालक की स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनके जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। महाराज एक बार सनकादिक ऋषि जब गए भगवान से मिलने, तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया और बेत मार दी, क्योंकि 5 साल के बालक। अरे नंगे धड़ंगे तुम कहाँ आ रहे हो? अब नारायण भगवान को अवसर मिल गया। क्यों? भगवान तो कुतुकी है ना, लीला करने का अवसर ढूंढते हैं। ये क्यों किया इन्होंने भगवान ने? तो एक समय क्या हुआ, लक्ष्मी जी को उन लोगों ने रोक दिया। किन्होंने रोक दिया? द्वारपालों ने लक्ष्मी जी को रोक दिया कि बोले देवी जी कहाँ जा रही हो? महाराज अभी आराम कर रहे हैं। अब सोचिए कि मालिक के यहाँ मालकिन को कौन रोक सके? हम तो कहते हैं कि मालकिन को कोई काम कह दोगे तो तुरंत मालिक से कह के करवा देगी। केवल मालकिन को वो काम समझ में आना चाहिए। परंतु द्वारपालों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने घर के मालकिन को ही, वैकुंठ के मालकिन को ही रोक दिया। अब तो महाराज भगवान भी मौका तलाश रहे कि नौकर को ऐसे कैसे डांट दे, कोई बहाना तो होना चाहिए ना। तो आज बहाना मिल गया और जय विजय ने सनकादिक को रोक लिया और डांट दिया। तो सनकादिक ऋषियों ने वहीं क्रोध करके उनको श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। महाराज जितने भी जय विजय के अवतार हुए हैं बड़े योद्धा हुए हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, आप देखिए कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? बताइए। नहीं हुआ। कृष्ण के उपासक तो ये कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण ही इनको मार पाए हैं, इनको उद्धार कर पाए हैं। राम जी ने तो केवल मारा ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, आपको पता है मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई है? सबसे बड़ा सवाल हमारे
यहाँ मूर्ति पूजा कब से होने लगी है पता है आपको किसी को? सब फैली गई। मैं तो महाराज जब से ही देखता आया। मैं तो जब से ही दुनिया ने देखा, जब से ही मूर्तियां देख रहे हैं। भोम्या जी महाराज भी 500 साल पुरानो है, 800 साल पुरानो है महाराज। माँ का तो बड़का पूजा करता आया है। आई देखा मैं तो, आई है ना बात। बाकी जी बड़का कहता है वे मैं कर रहा। बड़का यहाँ खैर गया कि केवल भोम्या जी का होल दिवाली जानू, बाकी काम नहीं जानू। जो डोंगर वाला है गोदाम दर्द हो जाए। और बार वैष्णो देवी जाबा ने कहते गाने तो तैयार हो जाए, पूरी ट्रेन में बैठ वैष्णो देवी जाबा ने डोंगर पर चढ़ जाए। 13 किलोमीटर का बना महाराज। भगवान ने जब हिरण्या कश्यप को मारा तो नरसिंह अवतार लिया। और नरसिंह भगवान काय में से प्रकटे? खंबे में से। और खंबा काय को बना हुआ? पत्थर का। तो तब से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा तो ने प्रारंभ कर दी, क्योंकि भगवान पत्थरों में से भी निकल सकते हैं हमारे ईश्वर। इसलिए हमने यह सनातन धर्म में मूर्ति पूजा शुरू। पता था किसी को? तत्वों की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने तत्व का गूढ़ ज्ञान किया। पर उस गूढ़ ज्ञान को व्यास जी कह सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। महाराज देखिए, भगवान कृष्ण के भक्त तो कहते हैं कि वराह के मारे हिरण्याकश्यप की मुक्ति नहीं हुई। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष को मारा तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। और नरसिंह के मारे हिरण्याकश्यप की मुक्ति नहीं हुई। अब रामचंद्र जी के मारे रावण की मृत्यु नहीं हुई। हतारी गति दायक, जिसको मारे उसको भी मुक्ति दे, यह तो शक्ति केवल श्री कृष्ण में ही है और किसी में नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा इसमें तो राम छोटे हो जाएंगे, इसमें तो राम छोटे हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी इसका समाधान करते हैं। बोले भगवान के मारने पर भी जो रावण और कुंभकर्ण हिरण्याकश्यप मुक्त नहीं हुए, यह इसलिए कि भगवान ने ब्राह्मण के वचन को सिद्ध करना था। क्या कहा था? वचन क्या था? कि जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो अगर पहले जन्म में ही उद्धार हो जाता तो फिर दूसरा और तीसरा जन्म कैसे हो पाता? तो एक बार तिनके हित लागे, एक बार भगवान ने इन्हीं के लिए जन्म धारण किया और अपने भक्त को असुर योनि में से निकाला। जहां भगवान जाते हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ में। और वैकुंठ किसे कहते हैं? विशुद्ध जो होता है वो ही वैकुंठ होता है। विगत कुंठा इति विकुंठा, जो बुद्धि अतिशय शुद्ध है वही विकुंठा कहलाती है। और विकुंठा शुद्ध बुद्धि में ही कपट और सकामता नहीं है। वह केवल जड़ और चेतन का ही चिंतन करती है और यह स्थूल और सकाम है। स्थूल सकाम बुद्धि से ही प्रभु का अनुभव हो सकता है। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। महाराज 3 बार दैत्य कुल में जय और विजय को जन्म लेना ही पड़ा। जीवन की उत्तरार्ध अवस्था में श्री शंभु मनु
और रानी शत्रुपा पुत्र को राज्य का भार सौंपकर नेमे सारण्य तीर्थ में गए। वहां गोमती तट पर निवास किया। वहां ऋषियों के बताए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। वलकल वस्त्र धारण किए, कंदमूल फल का सेवन किया। संत समाज में जाकर पुराणों का स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादशाक्षर का जाप करने लगे। करते करते सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण चिंतन करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतीरा। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। फिर तो कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया, मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीत गए। भक्ति करते करते 6000 वर्ष बीत गए। जीव परमात्मा के लिए जब लौकिक सुखों का त्याग कर देता है तो परमात्मा को जीव पर दया आता है। परमात्मा रीझ जाते हैं कि इसने समस्त भौतिक सुखों का त्याग किया, केवल किसके लिए? मेरे लिए किया है, इसलिए अब मैं इसके लिए कुछ तो करूं। मनो दंपति ने तो ईश्वर दर्शन के लिए जल का भी त्याग कर दिया। अब तो केवल वायु से रहने लगे। 7000 वर्ष तक बिना फल फ्रूट खाए हुए, बिना फलों का सेवन करते हुए केवल वायु के आधार पर 7000 वर्ष तक तपस्या की मनु महाराज ने। निर्वाह करते करते तप चालू रखा। उसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण निराहार व्रत किया। देखिए कितना कठिन व्रत करना पड़ता था उस समय। 23,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। जब तप अधिक बढ़ा तो ब्रह्मादिक देवता बार बार इनके सम्मुख जाकर इनको वरदान लेने के लिए कहते कि मांगो, वरदान मांगो। पर इंद्रियां संसार के लालच में विघ्न करते हैं। किसी किसी समय स्वर्ग के देवता भी विघ्न करने आ जाते हैं। इसलिए तो उपनिषदों में आरंभ में ही शांति पाठ करवा देते हैं। ओम चहनो मित्र है च वरुण है शम नो भवत्वर्यामा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमे नमो ब्राह्मणे नमः वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि समानमतो तद्वतारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। सब देवताओं का वंदन करने के बाद हमारा ध्यान और भक्ति सत्संग में किसी दिन बिगड़ न पाए। कोई जीव जब भक्ति करता है तो सबसे पहले खतरा इंद्र को होता है। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से इंद्र ये चाहता है कि ये मन जाए और भक्ति छोड़ दे, कहीं मेरा सिंहासन न ले जाए, मेरा कहीं ये सिंहासन ले। क्योंकि सबसे जल्दी जाने वाला आसन है इंद्रासन। परंतु मनु महाराज और शत्रुपा को किसी का लालच नहीं हुआ, तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीर अस्थि पंजर बन गया, फिर भी स्वयं व्रत में अचल रहे। तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। परमात्मा ने जब दर्शन दिए तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिए। परमात्मा के दर्शन होने से मनु और शत्रुपा अपनी शुद्धि बुद्धि भूल गए और परमात्मा के चरणों में
गिर पड़े। प्रभु ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और कहा वरदान मांगो। तब मनु महाराज ने कहा कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव चाहूं तुम्हारी समान सुते प्रभु सने कवने दुराव। हे कृपा निधि आपसे मैं क्या छुपाऊं, मेरी तो आपके जैसे पुत्र पाने की इच्छा है। रानी शत्रुपा ने भी यही याचना की। प्रभु ने कहा कि मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है, कि मेरे समान तो मैं ही हूँ। जाओ मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ मैं ही पुत्र रूप में अवतार धारण करूं। आप शरीर को जो कह जाई, आप शरीर को कह जाई नभ तव तनय होवे में आई नभ तनय होवे में आई आप शरीर को जो कह जाई आप शरीर को भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि प्रभु के जैसा दूसरा कौन हो सकता है। तो प्रभु ने उसको वरदान दे दिया। प्रत्येक कल्प में परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं महाराज। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि राम जन्म का कोई एक कारण नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका और कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारों चरित्र नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक कल्प में भी ऐसा हुआ कि नारद जी ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को श्राप दे दिया। नारद जी ने उस श्राप को सत्य करने के लिए पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे नारद जी तो परम वैष्णव हैं, उन्होंने परमात्मा कैसे श्राप दे दिया। वो तो उनके अनन्य भक्त हैं और महान ज्ञानी हैं, उनको प्रभु पर क्यों क्रोध आया। शिव जी कहते हैं कि देवी कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, राम जी महाराज सबके हृदय में विराजमान हैं और वे लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाता है। क्या बन जाता है? मूढ़। ज्ञान मिलना कठिन नहीं है, ज्ञान मिलना कठिन नहीं है, पर उसको स्थिर रखना कठिन है महाराज। यह मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं। एक एक छिद्र से ज्ञान बह जाता है। घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं। इंद्र रूपी छिद्रों को बंद करके रखोगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है, परंतु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिलता है उसमें स्थिरता की कठिनाई होती है। कल बल छले करी जाहि समीपा, कल बल छले करी जाहि समीपा, अचल बात बुझावहि दीपा, अचल बात बुझावहि दीपा, कल बल छले करी जाहि समीपा। ज्ञान हुए पीछे मन न मरे। किसी को ज्ञान हो जाए उसके पीछे भी मन नहीं मरता तो ज्ञान में स्थिरता आती नहीं है। ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं रहता। पुस्तकों का ज्ञान जब तक पढ़ोगे
पुस्तकों का ज्ञान जब तक पढ़ोगे और जब तक पढ़ते रहोगे तब तक याद रहेगा, फिर वो ज्ञान विस्मृत हो जाता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है उसका। मनुष्य मूर्ख नहीं है, परंतु मनुष्य को ज्ञान स्थिर रखना आता ही नहीं है। ये तो परमात्मा की सब लीला है। बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जही जस रघुपति कर ही जबे सो तस तही क्षणे होय। नारद जी तो महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, परंतु प्रभु ने ऐसी लीला की, इसलिए नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने क्रोध में परमात्मा को साफ कर दिया। पार्वती माता से रहा नहीं गया। पार्वती माता कहती कि नाथ मुझे वह कथा सुनाइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान शंकर माता पार्वती को दिव्य कथा सुना रहे हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर आए। हिमालय में गंगा का किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद आया, क्योंकि ये भूमि अत्यधिक सात्विक भूमि भक्ति में साथ देती है। भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु वहां उस भूमि में भ्रमण करते हैं। जहां ममता होती है वहां विषमता भी होती है। गृहस्थ के घर में विषमता पाप है। दो भाई हैं, उन दोनों के का विवाह हो गया और दोनों के बहनें ही आ गई दोनों। परंतु जब उनके बच्चे हो गए तो अपने बच्चे को तो मिठाई लाला के खिला देती है अंदर कमरे में बंद कर करके, और छोटे भाई के लिए अपनी बहन के बच्चे को कुछ खिलाती नहीं है। तो ये क्या है? विषमता है। ग्रस्त में ऐसी विषमता आना ही पाप। बच्चों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का स्वरूप होता है। हमारे शिव जी को तो इसलिए तो राम जी का बाल रूप पसंद है, तभी शिव जी कहते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम। भगवान शिव को हमेशा भगवान का बाल रूप पसंद है, क्योंकि शिव के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें से बाल रूप बहुत कम होते हैं, और नारायण के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें से विशेष रूप से राम और कृष्ण का अवतार में बाल लीला देखने को मिले। महाराज, उस दिव्य भूमि को जब नारद जी ने देखा तो उनकी भक्ति में वृद्धि हुई। नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठ गए। आदि नारायण भगवान का भजन ध्यान करते करते इनकी समाधि लगी। सहज विमल मन लागे समाधि। नारद जी देह की शुद्धि भी भूल गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई, नारद जी ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? जब तप करोगे तो सबसे पहले किसको चिंता होगी? इंद्र को। इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी समाधि भंग कर दो। कामदेव जहां नारद जी ध्यान मग्न बैठे हैं वहां अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का मित्र है बसंत। कामदेव उस बसंत ऋतु को साथ लेकर आया और वह सुंदर फूल खिला दिए। फूलों के भार से वृक्ष झुक गए। मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही है और अप्सराओं ने नाच गाना प्रारंभ कर दिया और कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखने से मन में काम आता है। जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से काम अंदर प्रवेश करेगा। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। यही आश्रम मदन जग गया, यही आश्रम मदन जग
कोकिल गुंजन भंगा चली सुहावनी त्रिविध दयारी चले सुहावने त्रिविध बयारे काम कृशानु बढ़ावनि हारे राम किसानु बढ़ाव निहारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल समरस कला प्रवीणा सकल समसर कला प्रवीणा नारद जी तो महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, निर्विकार है, काम विजयी हैं। नारद आंख खोलते हैं परंतु वे सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण रहता है। नारद जी के मन में थोड़ा विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी का शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करने लगे, उनकी खूब प्रशंसा की कि महाराज आप तो कामजीत हो, आपका काम आपका भला क्या कर सकता है, आप तो महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है और नारद जी की वहां प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद काम पर तो विजय प्राप्त कर गए परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जाग जाता, इनके मन में अहम आ जाता है। नारद जी आए हैं, नारद जी भगवान शंकर के पास कैलाश में गए तो भगवान ने सोचा कि आज नारद जी आए हैं, ओहो बहुत स्वागत किया कि तुम बहुत दिन से आए हो, आज तक कहाँ बैठे थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान कर रहा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन कर रहा था। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा काम किया तुमने नारद, परमात्मा का ध्यान करना तो महान पुण्य है। तुम दान करो, यात्रा करो, उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध प्रभु का ध्यान करने से होता है। आप ध्यान में तन्मय हुए, बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने को आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा मेरी तो ध्यान करने की सतत इच्छा होती है परंतु ये लोग ध्यान में बहुत विक्षेप करने आ जाते हैं। शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान का विक्षेप कौन करेगा, कौन करने आ गया। नारद जी ने कहा कि पहले तो कामदेव आया महाराज, अनेक अप्सराओं को साथ लाया और बहुत उद्यम करने लगा। नारद जी ने कहा पीछे भगवान शंकर ने पूछा फिर क्या हुआ। तो नारद जी ने अभिमानवश कहा कि पीछे होना क्या था, मेरे आगे उसकी एक नहीं चली। अनेक प्रकार के हाव भाव से मेरे मन को चंचल करने की, आकर्षित करने की कोशिश की परंतु मेरे सामने उसकी एक नहीं। मैं निर्विकार रहा, बेचारा जैसा आया था वैसा ही लौट गया। अभिमान आ गया नारद जी के समक्ष। नारद वर्णन करते हैं, वर्णन करते करते आत्मस्तुति करने लगे कि मैं निर्विकार रहा, मैं अजय रहा। शिव जी को यह ठीक नहीं लगा। शिव जी ने नारद जी को कहा कि अब कहां जा रहे हो। आपसे मिलने के बाद वैकुंठ जा रहा हूं, आपसे मिलने के बाद वैकुंठ जा रहा हूं। तो शिव जी ने नारद जी से कहा कि ये कथा मुझे तो तुमने कह दी है पर नारायण को मत कहना, कदाचित परमात्मा तुमसे पूछ भी ले तो भी मत कहना।
बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमिया कथा सुना बहु मोही तिमिया हरहु सुना बहु कबहु चलहु प्रसंग दुराबहु चलहु शंभु की दीन उपदेश हिता नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। महाराज नारद जी के कल जय श्री राम।